नमस्कार, जोहार झारखंड। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। यह घटना नौडिया बाजार थाना क्षेत्र की है। शादी समारोह से लौट रही थी युवती। 3 युवकों ने एक युवती को पकड़कर जंगल की ओर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किए। नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में डालसा ने लिया संज्ञान। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म को तत्काल सहायता के रूप में लगभग 14,000 रुपए की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इधर छतरपुर पाटन विधानसभा के युवा एकता मंच के अध्यक्ष संदीप सरकार ने इस घटना को निंदा की। आज मैं एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहा हूं जो मानवता को शर्मसार कर देगा। मैं सबसे पहले इस घटना को कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। यह घटना पलामू जिले के नौडिया बाजार प्रखंड अंतर्गत खैरा दोहर गांव का है, जिसमें एक अनुसूचित जाति की लड़की को, जो कक्षा 4 की छात्रा थी, लगभग उनकी उम्र 11 वर्ष बताई जा रही है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की गई है। सामूहिक दुष्कर्म में धर्मेंद्र कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह और राकेश ठाकुर शामिल है। इन्होंने बड़े ही बेरहमी तरीके से लड़की को उठाने के बाद गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जा करके बड़े ही दर्दनाक तरीके से और बेरहमी तरीके से उन्हें साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उस लड़की को जबरन उठा करके घर तक मिलाने का काम करते हैं। जरा सोचिए, आखिर वैसे लोग को हौसला कहां से आती है, हिम्मत कहां से आती है, जो उठा करके और सामूहिक दुष्कर्म करने पर भी तैयार हो जाते हैं। इस बात को हमें विचार करनी होगी कि आखिर इस तरह का जब घटना का अंजाम दिया जाता है तो इसके पीछे सहयोग किसका होती है। जो अपराधियों को मानसिकता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और आए दिन आप देख रहे होंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ शोषण, अत्याचार, सामूहिक दुष्कर्म, इस तरह का दिन प्रतिदिन घटनाएं देखने और सुनने को मिलता है। सबसे पहले मैं पलामू पुलिस कप्तान एसपी महोदया से मांग करता हूं कि उस लड़की के परिजन को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। यह अत्यंत आवश्यक है और आवश्यक इसलिए है कि इस तरह की घटना जब होती है उसके बाद दोषी पर FIR होता है, प्रशासन उसे पकड़ करके जेल में डाल देती है, लेकिन पता चलता है कि 2 महीना 4 महीना बीतते बीतते वह अपराधी बेखौफ होकर के बाहर घूमने लगता है। और इसके पीछे कारण यह है कि परिजन को, जो पीड़िता होता है या होती है, उसके परिजन को इतना दबाव दिया जाता है, चाहे वह पॉलिटिकली दबाव हो या फिर प्रशासन के लोग का दबाव हो या फिर मारने पीटने की धमकियां हो, इतना दबाव दी जाता है कि आप केस को संशोधन कर लो, माइनेज कर लो, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हारा परिवार को मार दूंगा, मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा और तुम्हारे बेटे बेटियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करूंगा और उन्हें मजबूरी में केस को समाधान करना पड़ता है। इस चीज को पलामू प्रशासन को समझनी होगी कि आखिर आप एक आंकड़ा निकाल करके देखिए कि पूरे पलामू में कितने दुष्कर्म की मामला होता है, कितने अत्याचार के मामला होता है और कितना प्रतिशत लोगों को सजा मिलता है और इसके पीछे रीजन क्या है, उसे रिसर्च करनी होगी। इसलिए मैं पुनः इस बात को अपील करता हूं कि पहला कदम प्रशासन यह उठाए कि उनके परिजन को अभिलंब सुरक्षा मुहैया कराए और इस मामले में संलिप्त जो तीनों दोषी हैं, 2 अभियुक्ति है, उन्हें अभिलंब कानूनी कठोर से कठोर सजा दिलवाने की काम करें। और यदि इस मामले में किसी भी प्रशासन, किसी भी लोग का संलिप्तता पाया गया तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं और मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह सुन लो, इस पलामू में और इस झारखंड में इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म, शोषण और अत्याचार अब आज के युवा साथी बर्दाश्त नहीं करेंगे और खासकर हमारे संगठन के लोग। और मैं अपने संगठन की ओर से, अपने ओर से मैं पुनः चेतावनी देता हूं कि आप कान खोल करके सुन लो। अगर जो लोग इसके पीछे हाथ भी रखते होंगे, जो सहयोग करने का मानसिकता रखते होंगे, तो अपने विचार को अविलंब बदलो, अन्यथा आने वाला समय में हम लोग ऐसी जन आंदोलन करेंगे। ऐसी आंदोलन का मैं चेतावनी देता हूं कि पूरे पलामू और झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। और मैं अपील करता हूं पलामू के प्रशासन को कि ऐसे दोषियों को अभिलंब पकड़ने के बाद एक ऐसी व्यवस्था की जाए। मुझे लगता है कि पूरे देश में एक ऐसी कानून बनाया जाए जिसमें 2, 4, 6 महीना होते होते इस तरह का घटनाओं का इल्जाम देने वाले लोग के साथ एक ऐसी कड़ी सजा हो, ऐसी कड़ी सजा हो जिसकी प्रकोप और जिसकी प्रचार प्रसार संदेश पूरे भारत में पहुंचे और इस तरह के घटना को धीरे धीरे करके रोकने में कामयाबी हो।